और अब हमारे इस खास कार्यक्रम मोदी मुल्क मुसलमान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात होगी झारखंड की राजधानी रांची की। क्या कहते हैं रांची के मुसलमान, ये जानने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, जहां पर हमने बात की मुस्लिम समुदाय के लोगों से कि मौजूदा सरकार की नीतियों से उनके जीवन में क्या बदलाव आया। हमने जानने की कोशिश की है कि मुसलमान मोदी सरकार में कैसा महसूस करते हैं, विश्वास बढ़ा है या फिर घटा है। इसको लेकर के लोगों ने कहा है कि जितना लोग भ्रम फैलाते हैं कि मोदी सरकार मुस्लिम विरोधी है, जबकि ऐसा है नहीं। सरकार हमारे लिए बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर, आवास उपलब्ध करवा रही है, जो पहले की केंद्र सरकारों ने कभी नहीं किया। हर एक ऐसा कोई टोला या मोहल्ला ना हो जो कि किन्हीं का कार्ड ना बना हो, और राशन कार्ड से लेके आपका वृद्धा पेंशन तक ये सब अवेलेबल, सबको अच्छा से लाभ इनका ले रहे हैं। विकास मुसलमान का नहीं हुआ है और जिसको डुबाने का काम ये जेएमएम और कांग्रेस का सरकार ने किया है। सबसे पहले तो शिक्षा, विकास, बेरोजगारी, इसको सबसे पहले खत्म करना है। और भारतीय जनता पार्टी इसको खत्म कर रही है और कर देगी भविष्य में आने तक। आदिवासी समाज को सिर्फ झारखंड में नहीं, पूरे भारत में गौरव दिवस के रूप में मनाने का काम किया, ये नरेंद्र मोदी जी का देन है। हम रांची विधानसभा में मौजूद है, लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं केंद्र सरकार, मोदी सरकार की जो योजना है अल्पसंख्यक समुदाय लोगों को कितना कारगर साबित हुआ, और अभी विधानसभा चुनाव झारखंड में है, उस चुनाव में किस तरह से कैंडिडेट को देखते हैं, किसके प्रति रुझान है। तमाम चीज़ बात करने के लिए हमारे साथ अल्पसंख्यक समुदाय के भाई हैं, वो लोग मौजूद हैं। उनसे एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे इनके क्षेत्र में क्या विकास हुए, जो चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात करें या फिर राशन कार्ड हो, आयुष्मान कार्ड हो, तमाम जो योजनाएं हैं धरातल पर कितना उतर पाया और इन लोगों ने उस योजनाओं का कितना लाभ ले पाया, और वहाँ की जनता इस योजना को कितना कारगर साबित हुआ। हम आपसे ही शुरुआत करते हैं। केंद्र सरकार, मोदी सरकार की जो योजना है, चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात करें, राशन योजना की बात करें, आयुष्मान कार्ड, कितना कारगर साबित हुआ आप लोगों के लिए? देखिए, अल्पसंख्यक मोर्चा के जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, ये सभी को जितने भी केंद्र से पारित हुआ है वो सब बहुत अच्छा तरीका से सब लोग अपना लाभ इसका ले पा रहे हैं। चाहे आयुष्मान कार्ड हो, राशन हो या पेंशन हो। यानी 2000 से पहले एकदम 0% था, लेकिन 2000 यानी केंद्र में माननीय श्री मोदी जी आने के बाद से हर एक ऐसा कोई टोला या मोहल्ला ना हो जो कि किन्हीं का कार्ड ना बना हो, और राशन कार्ड से लेके आपका वृद्धा पेंशन तक ये सब अवेलेबल, सबको अच्छा से लाभ इनका ले रहे हैं। तो अभी विधानसभा चुनाव भी है झारखंड में। झारखंड में जिस तरह से चुनाव है, उन योजनाओं के लाभ को देखते हुए क्या लगता है, इस पर क्या माहौल है आपके क्षेत्र में? देखिए, हमारे क्षेत्र में माहौल जो केंद्र से जो चल रहा है योजना, वही योजना के तरह, जैसे हम लोग का इस बार में भी हम लोग सोचे हैं कि रोटी बेटी और माटी, ये मेन मुद्दा है। इसी के लेकर हम लोग जो है झारखंड में चाह रहे हैं कि अब इसको बदलाव होना चाहिए। कांग्रेस को, यहाँ से गठबंधन को हम लोग अलविदा करना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देखते हैं जो जिन योजनाओं की बात मैंने कर रहा हूँ, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, राशन कार्ड का लाभ आपको मिल पा रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। जब नहीं था राशन कार्ड में, जो फ्री योजना नहीं थी, उसमें क्या दिक्कत थी? जब राशन कार्ड में फ्री मिलने लगा राशन, उसके बाद आपके कितना परिवर्तन आया परिवार में? अच्छा, जैसे साल भर हम लोग के लिए नहीं, खाने के लिए नहीं हो रहा था, और अभी जो हम लोग को राशन मिलना स्टार्ट हुआ है उसमें हम लोग को फायदा हो रहा है। साल भर खाने के लिए हो जाता है, घर में कुछ बहुत खेती करते हैं, बाकी बात राशन से फायदा हो जाता है। सबसे ज्यादा किस योजना का अपना लाभ लिया? केंद्र सरकार, मोदी सरकार जो योजना है, किन योजनाओं का अपने सबसे ज्यादा लाभ ले पाए? आयुष्मान कार्ड हुआ, शौचालय हुआ, आवास हुआ, सभी योजना हम लोग के यहाँ मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। झारखंड में विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव का सभी जगह नॉमिनेशन और प्रत्याशी प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। किस तरह देख रहे हैं अपने क्षेत्र में माहौल में, क्या लग रहा है, कौन सा कैंडिडेट ज्यादा हावी है, किस तरह से आप लोग? हम लोग के यहाँ से हमको लगता है 3 बार हमारे विधायक नवीन जायसवाल जी जीत चुके हैं, और इस बार भी हम लोग उनको पुरजोर से, मन तन से ही जिताने का कार्य करेंगे। और इस बार हम लोग झारखंड में जो गठबंधन सरकार चल रही है, चोर सरकार, उसको हम लोग चेंज करने का कोशिश करेंगे मिलजुल के। इमरान जी, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, झारखंड में विधानसभा चुनाव है और अल्पसंख्यक जो समुदाय, एक तरह से कहा जाता है मोदी सरकार के अगेंस्ट में काम करती है, मोदी अगेंस्ट में काम करती है, जो फैलाया जाता है दूसरे दल के द्वारा।
आपको आपके नज़र में क्या लगता है? देखिए, ये फैलाने का काम कांग्रेस और जेएमएम का द्वारा होता है। चुनाव के टाइम जब चुनाव आती है तो यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम होने लगता है। बाकी दिन आयुष्मान का भी लाभ ले रहे हैं, 5 केजी राशन मुफ्त का भी लाभ ले रहे हैं, और आपका रोड बन रहा है तो कहीं भेदभाव नहीं, आपका गैस मिल रहा है कहीं भेदभाव नहीं, आपका मुफ्त में इलाज हो रहा है कहीं भेदभाव नहीं। भारत सरकार का, नरेंद्र मोदी जी का योजना, जो भी केंद्र का योजना झारखंड राज्य में है, इसमें मुस्लिम वंचित लोग सबको मिल रहा है, लेकिन कहीं पे भेदभाव नहीं है। और जब चुनाव आती है तो यहाँ हिंदू होने लगता है और मुस्लिम होने लगता है। इस बार इस तरह का कोई मामला नहीं है। ये 4 साल में जो गठबंधन का झूठा वादा करके ये सरकार जो बनाई थी, जो वादा किया था मुसलमानों के प्रति कि हमारी सरकार बनेगी तो मैं मौन ब्लीचिंग में कानून बनाऊंगा, हमारी सरकार बनी तो महिलाओं के लिए मैं ये करूंगा, हमारी सरकार बनी तो मुसलमान के शिक्षा के रिलेटिव में मैं ये काम करूंगा, कोई भी एक योजना नहीं। इसको अल्पसंख्यक आयोग का घोषणा करते करते 4 साल हो गया। ये अल्पसंख्यक का आयोग का घोषणा करते 4 साल हो गया। अल्पसंख्यक आयोग में कितनी सारी राशि केंद्र सरकार द्वारा जो आता है, जो 4 साल में नहीं मिलने का काम हुआ है, जो उसका विकास मुसलमान का नहीं हुआ है, और जिसको डुबाने का काम ये जेएमएम और कांग्रेस का सरकार ने किया है। अभी विधानसभा चुनाव, जैसे मैं पूछ रहा हूँ, विधानसभा चुनाव है झारखंड में। हटिया से विधानसभा से आप लोग आते हैं, नवीन जायसवाल बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए और कांग्रेस से अजय नाथ सहदेव का नाम दिया गया है। जो केंद्र सरकार की योजना है, उन योजनाओं को लाभकारी आपके विधानसभा क्षेत्र में मिल पाया या फिर झारखंड सरकार की योजनाओं को ज़्यादा कम? देखिए, जो ये गठबंधन का सरकार जो 2019 में जो जिस वादे के तहत में झारखंड राज्य का कुर्सी काबिज करने का काम की थी, अभी तक एक भी योजना को पूरा करने का काम उस लोग नहीं किया है। 4 साल में उसको माँ का सम्मान नहीं दिखा था, बहनों का सम्मान नहीं दिखा था। जब चुनाव आया तो 1000 का लॉलीपॉप पकड़ाने का काम किया है। ये सब चीज़ को समझने की ज़रूरत है। 4 साल में माँ का सम्मान आपको दिखना चाहिए था, महिलाओं का सम्मान दिखना चाहिए था। यहाँ बलात्कार में कमी नहीं आया, रेप में कमी नहीं आया, महिलाओं का सम्मान में कोई कमी नहीं आया। यहाँ पे आए दिन किडनैपिंग हो जा रहा है, आए दिन भी यहाँ पे मर्डर हो जा रहा है। कानून व्यवस्था चरम सीमा पर ध्वस्त हो चुका है। झारखंड राज्य को जो भी समस्या है, चाहे ब्लॉक स्तर में देखिए, बीडीओ से लेकर सीओ से लेकर सारा करप्शन में लिप्त हो गया है। कहीं पे आपका कानून राज नहीं है। यहाँ पे ये राज पूरा गंदा हो चुका है। ये झारखंड सरकार का राज पूरा करप्शन से लिप्त हो चुका है। ऐसे सरकार को बदलने की जरूरत है। यही भारतीय जनता पार्टी इस बार पूर्ण बहुमत के साथ में इस बार झारखंड राज्य में सरकार बनाने जा रही है। हम लोगों से जानने चाह रहे हैं, विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां अपने प्रचार कर रहे हैं। केंद्र सरकार की जो योजना है, सभी योजना के बारे में जिसमें पूछ रहा हूं, केंद्र सरकार की जो कल्याणकारी योजना अल्पसंख्यक समुदाय के जीवन में कितना बदलाव लाया है? अभी जो केंद्र सरकार की योजना है, हमारे अल्पसंख्यक को हम बोलते हैं कि 80% पूर्ण लाभ मिल रहा है। 80% पूर्ण लाभ मिल रहा है, इसका मतलब है जो जानकार है उनको मिल रहा है, और जो सुदूर देहात में है अल्पसंख्यक, उनको जानकारी नहीं है, वो लाभ नहीं ले रहे। वहाँ तक भी हम लोग का लाभ पहुँचेगा। हम लोग कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी का, और वो लाभ ज़रूर मिलेगा। घर घर तक अल्पसंख्यक को ये लाभ मिलेगा। और रही बात भारतीय जनता पार्टी, सबसे पहले तो शिक्षा, विकास, बेरोजगारी, इसको सबसे पहले ख़त्म करना है। और भारतीय जनता पार्टी इसको ख़त्म कर रही है और कर देगी भविष्य में आने तक। एक प्रचलन है, लोग कहते हैं कि बीजेपी सरकार अल्पसंख्यक समुदायों के लिए सोचते नहीं है, उनके बारे में कुछ विकास के कार्यों को नहीं करते हैं। जो दूसरी पार्टी, राजनीतिक पार्टियां बरगलाने की कोशिश करते हैं या फिर जो भी बातें आते हैं, उस तमाम बातों को किस तरह से आप लोग देखते हैं? वो सब गलत बात है। मुस्लिम को डराने का काम करता है कांग्रेस। कांग्रेस शुरू से ही, जब आज़ादी हुआ है देश, उस समय से कांग्रेस ही था। तो इसमें हिंदू मुस्लिम करके लड़ाता है कांग्रेस, और हमारा भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे करते हैं, वैसे कुछ नहीं करते हैं। हम 2014 से भारतीय जनता पार्टी में हैं, और हमारा भारतीय जनता पार्टी सरकार 5 साल झारखंड राज्य में एकदम सुव्यवस्था के साथ राज की है। कहीं कहीं ना दंगा हुआ, ना हिंदू मुस्लिम का लड़ाई हुआ, कहीं नहीं हुआ। और अगर हम बोलते हैं अल्पसंख्यक का विकास का बात, तो हमारा धर्म का सबसे बड़ा चीज़ होता है, जो यहाँ के लोग झारखंड से मदीना में जाते हज करने के लिए। देखिए, नमूना सामने है, बहुत मजबूती के साथ हमारा रघुवर सरकार ने बनाया था इसको। ये सिर्फ देखने का चीज़ है। देखिए, इन लोगों का कहना है कि जो हज हाउस बनाया गया था, लोग देखिए, ये लोग मुस्लिम समुदाय के लोग सबसे ज़्यादा पवित्र स्थान मक्का मदीना जाते हैं, हज करने जाते हैं, तो हज हाउस रघुवर दास की सरकार ने यहाँ पे बनाया था मुसलमान समुदाय के लिए। हटिया विधानसभा से सभी लोग आप लोग आते हैं, इस बार लड़ाई कहाँ देखते हैं, किस तरह से देखते हैं हटिया विधानसभा में?
इस बार लड़ाई अभी इलेक्शन सामने आ रहा है, फिर विपक्ष पार्टी आएगा और फिर हिंदू मुसलमान करेगा, पर उसी में कुछ भाई लोग हैं कि उलझ जाएगा, लेकिन उलझना इस बार नहीं है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं और इस बार भी हम लोग काम करेंगे। और जितना भी गांव में है, जैसे महिला लोग हैं, भाई लोग हैं, बाबा लोग हैं, सबको एकजुट करके हम लोग भारतीय जनता पार्टी हमारे नवीन जायसवाल भैया को फिर से एक बार जिताने का कार्य करेंगे। चुनाव के मद्देनजर आपके ग्रामीण एरिया में, शहरी, देखिए एक तरह से कहा जाता है जो ग्रामीण एरिया है उसी से देश बदलता है, तो ग्रामीण एरिया में जो केंद्र सरकार की योजना है, मोदी सरकार की जो योजना है, उन योजनाओं को किस तरह से आप आंकते हैं? नवीन जायसवाल लगातार विधायक बन रहे हैं, अभी अजय नाथ सहदेव को टिकट दिया गया कांग्रेस से, किस तरह से टक्कर देख रहे हैं वो अपने क्षेत्र में? देखिए, अभी महिलाओं को जेएमएम जो ठगने का काम किया है 2100 रुपया दे के, अब महिला भी धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्र की महिला जागरूक हो रही है कि हमको किनके साथ चलना है। अभी केंद्र में माननीय श्री प्रधानमंत्री जी का सरकार है पूरे भारत में, अब उन्हीं के नेतृत्व में जहाँ जहाँ देखिए, जहाँ जहाँ उनका गवर्नमेंट है, जहाँ जहाँ वहाँ पे देखिए जैसे किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं, न लड़ाई ना झगड़ा। और जहाँ पे कांग्रेस का सरकार है वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बना हुआ रहता है, कभी हिंदू कभी मुस्लिम। तो हम लोगों ने पूरे झारखंड में हम लोगों ने सोचा है और मतलब इस बार हम लोग सोच रहे हैं कि झारखंड में परिवर्तन हम लोग को लाना है। आप लोग चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी का हाथ मजबूत झारखंड से, मजबूत, और उसी उन्हीं के साथ में हम लोग चाहते हैं कि हमेशा अल्पसंख्यक मोर्चा के जितने भी हम लोग हैं सब वही के नेतृत्व कर रहे हैं कि इस बार भी झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत से। ऐसा क्यों चाहते हैं? मोदी का हाथ क्यों मजबूत करना चाहते हैं? क्या है मोदी में खास? मोदी में देखिए सबसे बड़ी बात है तो आप लोग का भारत 24 के माध्यम से हम आपको बताना चाहूँगा कि 70 साल के बाद पहला प्रधानमंत्री अगर बना है तो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। अभी देखिए हर साल जो है 2014 से पहले बॉर्डर में देखिए हमारे डेली यानी जवान शहीद होते थे। अभी 2014 के बाद से अभी तक एक पटाखा नहीं फूटा है, ये उन्हीं का बदौलत है। हर जगह देखिए परिवर्तन हो रहा है। आपका रेल से लेके, सड़क मार्ग से लेके, गांव से लेके घर तक। हमको याद होता है अभी भी बहुत सा ऐसा 70 साल के बाद अभी भी ऐसा गांव बाकी है जो कि वहाँ पे बिजली नहीं पहुँच रहा है, और वो बिजली पहुँचाने का काम जो है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। चाहे सड़क मार्ग हो या बिजली हो, ये सारा सुविधा उन्हीं के आने के बाद ये सब हुआ है। इस बार झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह देख रहे हैं? झारखंड में माहौल क्या है? जैसे हटिया विधानसभा बोल रहे हैं कि हटिया विधानसभा का माहौल तो सिर्फ है भारतीय जनता पार्टी का। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से है, रातू पूर्वी पश्चिमी से, वहाँ ग्रामीण क्षेत्र में ओनली फॉर नवीन जायसवाल भैया है ना, और अभी विधायक हैं और भविष्य में विधायक रहेंगे। अभी 2 महीना के लिए अभी विधायक नहीं है, फिर विधायक रहेंगे। आपकी सोच क्या है? केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं जिसे मैं जानना चाह रहा था, आपने बताया सभी योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है। ग्रामीण कितना खुश है केंद्र सरकार की योजना पर? ग्रामीण इससे बहुत खुश है। जितने भी योजनाएं हैं सरकार के, नरेंद्र मोदी के, उज्ज्वला योजना हो, हर किस्म का योजना, उससे लाभ पूरा मिल रहा है हमारे गांव में, यहीं रातू में। और यह रहा सवाल कि हम लोग के बीच में अभी बैठे हुए सरकार श्री हेमंत सोरेन, हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बनाने का कार्य करते हैं। मेरा गांव के बहुत सारे ठेकेदार बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बनाने का काम करते हैं। उसमें सारा बालू को झारखंड से कहीं दूसरे जगह शिफ्ट किया जा रहा है, और हम लोग बालू के चलते त्राही हो गए हैं। इसलिए भी हम लोग का बहुत सारा सोच है कि चेंजिंग होना चाहिए, सरकार चेंज होना चाहिए। इस बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी का सरकार यहाँ बैठाने जा रहे हैं। आपसे मैं जानना चाह रहा था, जैसे आप बता रहे थे केंद्र सरकार की योजना गाँव में बहुत अच्छे से काम हो रहा है, मोदी सरकार का हाथ क्यों मजबूत करना चाहिए? झारखंड में भी विधानसभा चुनाव है, यहाँ पे भी जिस विधानसभा से चुनाव से आते हैं नवीन जायसवाल लगातार बीजेपी से जीते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी केंद्र सरकार की योजना के लिए मजबूत करना चाहते हैं और कुछ बातें हैं? देखिए, समुदाय क्या सोचते हैं? मुस्लिम समाज का बहुत सारा योजना जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती है, जो झारखंड आते आते उसका चक्का जाम हो जाता है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार का पार्टी दोनों डबल इंजन की सरकार अगर बनती है तो हमारा ट्रांसप्लांट रहेगा, योजना का ट्रांसप्लांट रहेगा, डायरेक्ट जनता के बीच में जुड़ेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार झारखंड में बने, ताकि
झारखंड में जिस समय इससे पूर्व में भी सरकार रघुवर दास की सरकार था, और जो पूरा तरीका से यहाँ पे विकास हुआ था, आने वाला समय में फिर उसी तरीका से विकास हो। लेकिन जो आरोप तो लगाती है ना, आप जैसे बता रहे मोदी सरकार हाथ मजबूत करना चाहती है, कांग्रेस से बीजेपी आरोप लगाती है अल्पसंख्यक या एसटी समाज के लेके कुछ काम नहीं करता है, उन लोगों से सिर्फ यूज करने का काम करता है। कौन यूज करती है? मोदी सरकार यूज करती है, बीजेपी सरकार यूज करती है, या फिर कोई दूसरी पार्टी यूज करती है? आप आदिवासी का बात करते हैं, मूलवासी का बात करते हैं। आप आदिवासी का अगर आप हितैषी होते तो आदिवासी के लिए बहुत सारी योजनाओं को बंद करने का काम नहीं करते। आज देखिए, आदिवासी समाज को सिर्फ झारखंड में नहीं पूरे भारत में गौरव दिवस के रूप में मनाने का काम किया। ये नरेंद्र मोदी जी का देन है, जिसको आज यहाँ से लेकर के इंडिया से बाहर भी उसको, भारत देश के बाहर भी उसको जाना जा रहा है, तो नरेंद्र मोदी का देन है। आज सरना हो मसना हो, हर स्तर से उसको मजबूत किया जा रहा है। ये नरेंद्र मोदी जी का देन है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। और कितना भी तथाकथित का बात करे हेमंत सोरेन जी या कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि यहाँ पे हर तरह से विकास आदिवासी समाज के लिए हुआ है। और मूलवासी समाज का मैं बात करता हूँ, मुस्लिम समुदाय का मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग ने जो कहता है, जो करनी है और कथनी में आपका अंतर होता है। आप अल्पसंख्यक आयोग का बनाते बनाते आपको समय लग गया, उर्दू एकेडमी बनाने का आपने वादा किया, मदरसा बोर्ड गठन करने का आपने वादा किया, हज कमेटी को आप गठन करते करते आपका 4 साल निकल गया। इससे पूर्व में रघुवर दास का सरकार था, तो यहाँ से जब हाजी लोग जाता था हज करने के लिए, तो रांची से प्लेन दिलाने का काम ये रघुवर दास जी ने बखूबी तौर पे एक नहीं 2 किया था। लेकिन आप जब आप हितैषी बनते हो, आप वफादारी दिखाते हो कि मैं मुसलमान का वफादार हूँ, तो आपको हज जाने के लिए यहाँ से एक प्लेन का व्यवस्था नहीं आपसे हो पाता है। तो मैं कैसे मानूंगा कि आप मेरे अपने हो और वो मेरा पराया है? आपने तो मुसलमानों को डराने का काम किया है, चुनाव का टाइम पे उसको बरगलाने का काम किया है, डर दिखा करके आपने वोट लेने का हमेशा काम किया है। लेकिन इस बार मुसलमान शिक्षित हो गया है, समझदार हो गया, धीरे धीरे समझदारी आ रही है। आने वाला समय में इसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। देखिए, ये तमाम जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो जनता थी, इन सब हटिया विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। हटिया विधानसभा में नवीन जायसवाल विधायक है, उस लगातार बीजेपी से जीतते आ रहे हैं। और उसके अभी जो कांग्रेस में जो उम्मीदवार थे अजय नाथ सहदेव, इस बार 13 तारीख को मतदान है। 13 तारीख को मतदान में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का लड़ाई हटिया विधानसभा क्षेत्र में। अब बहरहाल देखने वाली बात होगी कि हटिया विधानसभा क्या नवीन जायसवाल लगातार अपने जो बीजेपी के सीट को बचाने में कामयाब होती है, कांग्रेस उसमें जीत के निकल जाती है। लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय की दूसरी बात मानना है कि अगर मोदी सरकार को, यानी बीजेपी सरकार को अगर यहाँ हम जिताते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी का हाथ मजबूत करेंगे। और यहाँ मजबूत करने से इनका यही फायदा हो, जितनी भी केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजना है, उन योजनाओं को झारखंड में सुचारू रूप से चालू हो पाएगा और उन योजनाओं का लाभ के अल्पसंख्यक समुदाय ले पाएंगे। क्योंकि अलग अलग सरकार होती तो कई ऐसी योजनाएं होती जो उन योजनाओं को वो अल्पसंख्यक तक सही समय पे सही तरीके से नहीं पहुंच पाते, जिनके कारण ये अछूता रह जाता है। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही। अपने सहयोगी अरविंद के साथ मैं धनंजय, भारत 24 रांची।